समझ लेते हैं मार्केट किस हिसाब से बाय और सेलर को बिठाने की कोशिश किया है। यहाँ पर हम लोग का आज लॉस हो गया। मार्केट एक 54,000 का ब्रेकआउट कर दिया। कल किया था, फ्राइडे को किया था, बोल के मेरे को लगा नहीं करेगा, पर डायरेक्शन सही था। ब्रेकआउट करके हम लोग को निकाला। वैसे जो भी सेलिंग करने की कोशिश किया उनको निकाला। सब फ्रेश सेलर को निकाल के उसके बाद मार्केट क्लियरली सेलिंग करके दिखाया। खैर, किस्मत में लॉस था तो लॉस हुआ। डायरेक्शन सही था, व्यू सही था। थोड़ा-सा मार्केट को फ्लैट में समझने का शायद गलती हो गया, क्योंकि गलती तो हमारा ही रहता है, मार्केट का गलती नहीं रहता। मैं भले ही लिख देता हूँ कि ट्रैप मार्केट कर दिया, ये वो, पर गलती मेरा ही रहता है। मार्केट सुप्रीम है। यहाँ पर अब देखो चीज़ को समझते हैं। सेलिंग जब आया, यहाँ पर जब ब्रेकआउट हुआ दूसरे लोग बाइंग किए, उसके बाद सेलिंग आया। जो भी बाइंग किया है उसका एसएल रहेगा 53,500 पे। क्लियर ब्रेकडाउन किया, अब कोई एसएल नहीं बचा। बात करो, मैं जब पोजीशन बनाया था तो बोला था कि 53,000 क्लोजिंग के आसपास सपोर्ट ले रहा है। इधर एक एसएल है बायर का 53,500 पे एसएल है, तो हम लोग के पास बायर का एसएल मौजूद है। इसीलिए तो मैं सेलिंग किया था, पर खैर मार्केट ब्रेकडाउन करके सब बायर को निकाल दिया। अब एसएल ना होने के कारण एक रिवर्सल आया है। इतना तक तो रिवर्सल ठीक था, पर ये जो एंड में वापस आया ना, कंप्लीट डाउन साइड से अगर हम देखें तो मोर देन 1000 पॉइंट का रिकवरी हाँ, मार्केट करके दिया है। तो रिकवरी तो अच्छा है। एक चीज़ है यहाँ पर, ये जो पहला जो स्विंग है इसका ब्रेकआउट करके क्लोज हुआ है। मतलब क्या है ना, बायर मौजूद है यहाँ पर, बायर अभी भी बैठा है। मार्केट अभी भी नेगेटिव है, इतना ध्यान रख लो। मार्केट अभी भी नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पॉजिटिविटी दिखाए। एक दिन का पॉजिटिविटी से मेरे को मार्केट मेरा व्यू चेंज नहीं कर सकता। पॉजिटिव है तो ठीक है, कल दोबारा गैप ओपन होके दिखाए। कल अगर ये दोबारा 55,000 के ऊपर अगर ओपन हो गया, मैं क्यों नहीं बाइंग नहीं करूँगा, बाइंग करूँगा। 55,000 के ऊपर होना चाहिए ओपन, उसके बाद ही मानेंगे कि ये कुछ रिवर्सल हम लोग को दिखा रहा है। नहीं तो मार्केट नेगेटिव है, अभी भी नेगेटिव है। फ्लैट, गैप अप, गैप डाउन, तीनों सिनेरियो में सेलिंग साइड जाने की कोशिश करेंगे। बायर आ चुके हैं, जैसे कि मैं बोला ब्रेकआउट के बाद। अगर ये अच्छा गैप अप दिया 55,000 के ऊपर, तो ही हम लोग यहाँ पर बाइंग साइड जाने की कोशिश करेंगे। नहीं तो हम लोग को अच्छा खासा आज बायर का एसएल मार्केट दिया है बना के। कल फ्लैट छोटा मोटा गैप अप और गैप डाउन में आराम से सेलिंग साइड जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी ये नेगेटिव टेरिटरी में ही बैठा है। अगर अच्छा गैप अप मिला तो ही हम लोग देखेंगे। निफ्टी भी अगर हम लोग देखें तो अभी भी ये भी नेगेटिव टेरिटरी में ही है। ये वही सेम चीज़ बैंक निफ्टी की तरह, पहले तो 23,000 का ब्रेकडाउन किया, जैसे कि मैं बोला एसएल है। ब्रेकडाउन के बाद ये ब्रेकआउट किया एंड नीचे से अगर देखें तो ये 500 पॉइंट का मोमेंटम किया। ठीक है, बढ़िया बात है। मैं तो चाहता हूँ मार्केट पॉजिटिव हो, हम लोग बाइंग साइड आराम से जाए। पर एक दिन का बाइंग, एक दिन का पॉजिटिविटी से नहीं, इसको कंप्लीट बाइंग दिखाना पड़ेगा। एक ही एसएल है 500 का, बाकी ऊपर एसएल बहुत दूर है। बड़ा गैप ओपन होगा तो ही मैं बाइंग साइड जाऊंगा, वरना फ्लैट, गैप अप, गैप डाउन, तीनों सिनेरियो में सेलिंग साइड जाने की कोशिश करेंगे। ऑन द स्पॉट सिचुएशन चेंज हो सकता है, तो थोड़ा प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड बनाना। धन्यवाद।